Hello everyone, how are you? Today we will solve class 5th maths worksheet topic turn and pattern। आज हम क्लास 5th मैथ्स की वर्कशीट सॉल्व करेंगे टॉपिक टर्न एंड पैटर्न। तो चलिए वर्कशीट सॉल्व करते हैं। फर्स्ट कंप्लीट द पैटर्न पूरा करें। ए करते हैं। ए में 45 डिग्री क्लॉकवाइज टर्न लेकर फिगर्स इस प्रकार बनेंगी। बी को पूरा करेंगे। 90 डिग्री क्लॉकवाइज टर्न हो रही है नंबर, पहले एन फिर जेड फिर एन, तो नेक्स्ट जेड बनेगा, उसके बाद एन बनेगा। सी को करेंगे तो फिगर क्लॉकवाइज टर्न हो रही है। सी ट्रायंगल में आप देखेंगे जो 4 डॉट्स हैं वह 90 डिग्री क्लॉकवाइज टर्न हो रही है। तो इसे कंप्लीट करेंगे तो इस प्रकार फिगर्स आएंगी। डी करेंगे। डी में सर्कल के अंदर जो फिगर दी हुई है वह 90 डिग्री क्लॉकवाइज टर्न हो रही है। तो इसे कंप्लीट करने के बाद यह इस प्रकार दिखेगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन 2, लुक एट द पैटर्न गिवन बिलो। नीचे दिए गए पैटर्न को देखें। द रूल ऑफ द पैटर्न इज टर्निंग बाय 45 डिग्री ईच टाइम क्लॉकवाइज। इस पैटर्न का नियम है 45 डिग्री का घुमाव हर बार। Which of the following will come next in the above pattern? इस पैटर्न में आने वाली अगली आकृति कौन सी होगी? The right answer is C। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन 3, राइट द पिक्चर नंबर इन ईच दैट इज ब्रेकिंग द रूल ऑफ पैटर्न। प्रत्येक में उस तस्वीर की संख्या लिखो जो पैटर्न के नियम के अनुसार नहीं है। ए करते हैं। ए में आप देखेंगे पिक्चर 6 इज़ ब्रेकिंग द रूल ऑफ पैटर्न। बी में देखते हैं तो बी में हम देखेंगे बी में भी पिक्चर 6 इज़ ब्रेकिंग द रूल ऑफ पैटर्न। सी में देखेंगे तो पिक्चर 2 इज़ ब्रेकिंग द रूल ऑफ पैटर्न। डी में हम देखेंगे तो पिक्चर 4 इज़ ब्रेकिंग द रूल ऑफ पैटर्न। चलिए नेक्स्ट करते हैं। क्वेश्चन 4, fill in the given square with numbers from 46 to 54 in such a way so that the total of every line is 150। नीचे दिए गए वर्ग को 46 से 54 की संख्याओं से इस प्रकार भरो कि प्रत्येक पंक्ति की सभी संख्याओं का जोड़ 150 हो जाए। तो बच्चों इसे पूरा करने के लिए एक साथ दी गई दो संख्याओं को जोड़कर उसे 150 से घटाने पर हमें थर्ड बॉक्स में लिखने वाली संख्या मिल जाएगी। जैसा यहाँ पर दिया हुआ है दो लगातार संख्याएं हैं 47 एंड 52। 47 और 52 को ऐड करेंगे और उसे 150 से माइनस करेंगे तो हमें मिलेगा 51। उसके बाद 51 और 46 को ऐड करेंगे और उसे माइनस करेंगे 150 से तो फिर मिलेगा 53। अब 53 और 49 इनको ऐड करने पर 102 हो जाएगा और इसे 150 से माइनस करने पर 48 मिलेगा। अब इसके बाद 49 और 47 को ऐड करेंगे तो 96 होगा और 150 से 96 को घटाएंगे माइनस करेंगे तो 54 मिलेगा। सेंटर वाली अब बीच वाली संख्या प्राप्त करने के लिए कोई भी दो दी हुई संख्याओं को जोड़ेंगे और उसके बाद तीसरी संख्या हमें प्राप्त हो जाएगी। हम यहाँ पर 48 और 52 को जोड़ेंगे तो 100 हो जाएगा, 150 से उसे माइनस करेंगे तो 50 हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन 5, फिल इन द ब्लैंक्स इन सच अ वे दैट द प्रोडक्ट ऑफ नंबर इनसाइड 2 कंसेक्यूटिव सर्कल्स शुड बी इक्वल टू द नंबर इनसाइड द स्क्वायर। नीचे दिए गए षट्भुज को इस प्रकार भरो कि हर खाने में वह संख्या मिले जो उसके साथ वाले गोलों में लिखी संख्याओं को गुणा करके मिलेगी। तो यहाँ पर हम दो सर्कल्स में दी हुई संख्याएं हैं उसे आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें जो आंसर मिलेगा उसे स्क्वायर में लिखेंगे। यहाँ पर दो सर्कल्स में 8 है तो 8 को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 64। इसे हम स्क्वायर में लिखेंगे। अब नेक्स्ट सर्कल में नंबर नहीं है तो हम इसे 104 को डिवाइड करेंगे 8 से तो आएगा 13, तो 13 लिखेंगे। उसके बाद 78 को 13 से डिवाइड करेंगे तो आएगा 6, तो यहाँ पर 6 लिखेंगे। अब 6 और 4 को मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 24, तो यहाँ हम 24 लिखेंगे। उसके बाद 64 को 4 से डिवाइड करेंगे तो आएगा 16 और 16 और 8 को मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 128। चलिए आगे बढ़ते हैं।
लाइफ स्किल्स। वीक 18 लाइफ स्किल हाउ टू शॉप। सप्ताह 18 जीवन कौशल खरीदारी कैसे करें। द एक्शन और एक्टिविटी ऑफ गोइंग टू द शॉप्स एंड बाइंग थिंग्स इज कॉल्ड शॉपिंग, विच इज़ अ कॉमन लाइफ स्किल फॉर एवरीवन टू लर्न. Cost price, selling price, profit and loss are the general terms which are related to shopping. When cost price is lower than selling price, profit occurs, and when cost price is higher than selling price, loss occurs. दुकानों पर जाने और चीज़ों को खरीदने की क्रिया या गतिविधि को खरीदारी कहा जाता है, जो हर किसी के लिए सीखने का एक सामान्य जीवन कौशल है. लागत मूल्य, विक्रय मूल्य, लाभ और हानि सामान्य शर्तें हैं जो खरीदारी से संबंधित हैं. जब लागत मूल्य विक्रय मूल्य से कम होता है तो लाभ होता है, और जब लागत मूल्य विक्रय मूल्य से अधिक होता है तो हानि होती है. यहाँ पर दिया हुआ है, रोहित्स मदर गिव्स हिम 1000 रुपीज़ एंड सेंड्स हिम टू अ नियर बाय ग्रोसरी शॉप टू बाय ग्रोसरीज. द रेट लिस्ट ऑफ द ग्रोसरी शॉप इज़ गिवन बिलो. कंप्लीट द टेबल गिवन बिलो and then answer the questions that follow. रोहित की माँ उसे 1000 रुपये देती है और किराने का सामान खरीदने के लिए उसे पास की किराने की दुकान पर भेजती है. किराने की दुकान की दर सूची नीचे दी गई है. दी गई तालिका को पूरा करें और फिर उन प्रश्नों का उत्तर दें जो नीचे दिए गए हैं. तो चलिए टेबल को कंप्लीट करते हैं. इस टेबल में फर्स्ट कॉलम में सीरियल नंबर, फिर आइटम, देन रेट, उसके बाद क्वांटिटी टू बी बॉट बाय रोहित और अमाउंट स्पेंड बाय रोहित. तो यहाँ पर हम देखेंगे फर्स्ट आइटम इज़ राइस, रेट 40 रुपीज़ पर केजी, क्वांटिटी 1 kg. अमाउंट स्पेंड बाय रोहित, रोहित द्वारा अमाउंट स्पेंड किया जाएगा 40 रुपीज़. सेकेंड में रिफाइंड ऑयल 107 रुपीज़ पर लीटर, तो 2 लीटर हो जाएगा 107 इंटू 2 इज इक्वल 214 रुपीज़. थर्ड शुगर 38 रुपीज़ पर केजी, 2.5 kg शुगर हो जाएगी 95 रुपीज़ की. फ्लावर 35 रुपीज़ पर केजी, 5 kg फ्लावर हो जाएगा 35 इंटू 5 इज इक्वल 175 रुपीज़. टी ग्रैनुअल्स 164 रुपीज़ पर केजी, हाफ kg टी ग्रैनुअल्स हो जाएंगे 164 मल्टीप्लाई बाय 1/2 इज इक्वल 82 रुपीज़. सिक्स्थ राजमा 54 रुपीज़ पर केजी, 1.5 kg राजमा विल कॉस्ट 81 रुपीज़. अमाउंट स्पेंड बाय रोहित 81 रुपीज़. सेवन्थ मिक्स्ड पल्सेस 83 रुपीज़ पर केजी, 3 kg मिक्स पल्सेस हो जाएंगी 83 इंटू 3 इज इक्वल 249 रुपीज़. नाउ द क्वेश्चन इज़ टोटल अमाउंट स्पेंड बाय रोहित. जब इन सभी स्पेंड किए हुए अमाउंट को जोड़ेंगे तो आंसर आएगा 936 रुपीज़. सेकेंड टोटल अमाउंट लेफ्ट विद रोहित, अमाउंट कितना बचेगा. रोहित के पास टोटल अमाउंट था 1000 रुपीज़. 1000 रुपीज़ में से 936 को माइनस करेंगे, द आंसर विल बी 64 रुपीज़. चलिए नेक्स्ट करते हैं. फर्स्ट, अ मैन बॉट 10 kg एप्पल्स फॉर रुपीज़ 617 एंड सोल्ड दैम फॉर रुपीज़ 810. टेल वेदर ही इज़ इन प्रॉफिट और लॉस. एक आदमी ने 10 किलोग्राम सेब 670 रुपये में ख़रीदे और उन्हें 810 रुपये में बेच दिया. बताओ कि वह लाभ में है या हानि में. तो यहाँ हम लिखेंगे द मैन इज़ इन प्रॉफिट बिकॉज द सेलिंग प्राइस इज़ हायर दैन द कॉस्ट प्राइस. तो यहाँ हम लिखेंगे प्रॉफिट. Second, a shopkeeper bought many vegetables for rupees 1690 rupees and sold them for 1450 rupees. Tell whether he is in profit or loss. एक दुकानदार ने कई सब्जियां 1690 रुपये में ख़रीदी और उन्हें 1450 रुपये में बेच दिया. बताओ कि वह लाभ में है या हानि में. यहाँ हम देखेंगे कॉस्ट प्राइस इज़ हायर दैन सेलिंग प्राइस, दैन द लॉस अकर्स. तो यहाँ हम लॉस लिखेंगे. द शॉपकीपर इज़ इन लॉस. तो बच्चों ये वर्कशीट यहाँ कंप्लीट होती है. अगर यह वीडियो आपको अच्छी लगी तो इसे लाइक एंड शेयर ज़रूर करें. अन्य विषयों पर बने हमारे लेटेस्ट वीडियोस को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और देखते रहिए हमारा चैनल नॉलेज किंगडम. थैंक यू.